फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं बट आपने कुछ वर्ड्स सुना है, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक। इस तरीके से आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन कर चुके हैं या करना चाहते हैं। मुझे अक्सर मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि सर मैंने स्लो ट्रैक से स्टार्ट किया बट मुझे आगे चल के ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, राइट। तो जब मैंने इसको एनालाइज किया कि क्या है ये स्लो ट्रैक, फास्ट ट्रैक, मीडियम ट्रैक और इसके पीछे क्या क्या साइकोलॉजी है, क्या चीज़ें चल रही हैं, उस चीज़ को समझते हुए ये एजुकेशनल पर्पज़ से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप मिस गाइड ना हो, राइट। आपको पता चले कि क्या सही चीज़ें हैं जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाएँ एंड आप एक सही डिसीजन ले पाएँ अपने लिए फॉरएवर लिविंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर, राइट। सो मेरा नाम है विक्रम खंडेलवाल, मैं मैनेजर हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एंड उसके साथ साथ मैं नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन एक्सपर्ट हूँ, राइट। आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि फॉरएवर लिविंग बिजनेस बिल्ड करने के लिए भी आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, राइट। मैं चीज़ें थोड़ा आराम से चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके बताता हूँ, इसलिए मुझे समय लगता है। बट आई एम 100% श्योर कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, सारी चीज़ें समझ लेते हैं, तो आप अपने लाइफ के लिए आगे चल के फॉरएवर बिजनेस आप फॉरएवर के लिए करोगे, लंबे समय के लिए करोगे। आपका आधा घंटा का इन्वेस्टमेंट आपके लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आपके लिए अच्छा कर सकता है, राइट। सो लेट्स मूव टू द माइंड मैप। फर्स्ट पॉइंट, लेट्स गेट द फैक्ट्स राइट। कि फैक्ट्स क्या है? सबसे पहला चीज़, ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो सच थिंग इन फॉरएवर की स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक, ऐसे कोई वर्ड्स नहीं फॉरएवर लिविंग पॉलिसीज़ के अंदर या फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर, राइट। आई बिलीव देयर इज़ ओनली वन ट्रैक विच इज़ योर ओन ट्रैक, राइट। मुझे ये हम 100% बिलीव है, सेल्फ बिलीव भी है कि हर किसी का अपना जर्नी होता है, हर किसी का अपना मोटिव होता है फॉरएवर बिजनेस में आने का, राइट। तो आप फॉरएवर बिजनेस क्यों करना चाहते हैं ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आपका जर्नी अलग होगा, आपका लाइफस्टाइल अलग है, आपके एक्सपीरियंसेस अलग है, राइट। हर किसी को अपना समय लगता है, कोई 6 महीने में कुछ अचीव करता है तो किसी को 2 साल लगता है तो किसी को 3 साल लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई फॉर्मूला है उसके वजह से आपका ग्रोथ स्लो या फास्ट हो रहा है, राइट। रियलिटी ये है, इंपॉर्टेंट ये समझना है कि देयर इज़ ओनली वन ट्रैक, राइट। जो आपके लाइफ के हिसाब से आपका अपना ट्रैक है एंड उसमें आपको जितना भी समय लग रहा है, जिस हिसाब से रिजल्ट आ रहा है, सब कुछ फेयर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो ऐसा कोई ट्रैक या ऐसा कोई वर्ड्स फॉरएवर बिजनेस के अंदर नहीं है। तो ये क्या है? व्हाट आर दिस, राइट। ये ट्रैक्स क्या है? ये ट्रैक्स जो है सेल्फ क्रिएटेड बाय सम स्पेसिफिक टीम्स। देखिए, फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, राइट। अब ये जो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हर कोई बिजनेस बिल्ड कर रहा है अपने तरीके से। नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है कि आपको इस तरीके से ही काम करना है। गेटिंग माई पॉइंट? तो उस केस में क्या होता है, अब मान लीजिए फॉरएवर में 15 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, तो 15 लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। दो ही चीज़ करना है कि प्रोडक्ट रिटेल करना है एंड ऐसे लोग चाहिए जो उनके साथ फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करें। इसको करने के लिए लोग अपना अपना क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं, अपना अपना तरीका निकालते हैं, राइट। और उसमें कोई बुराई नहीं है, राइट। यहाँ पे मैं किसी भी तरीके को सही या गलत नहीं बोल रहा, चीज़ों को एज इट इज़ आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये जो ट्रैक्स हैं, ठीक है, ये लोगों के सेल्फ क्रिएटेड हैं और स्पेसिफिक टीम्स अपने वर्ड्स बना के इसको प्रमोट कर रही हैं। आपको पता चल रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो अच्छे से मार्केटिंग कर रही हैं, वो अच्छे से चीज़ों को लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, उनको बता पा रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो बस ये इतना ही इसका रेलेवेंस, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये किसी एक कुछ पर्टिकुलर टीम्स ने इन वर्ड्स को प्रमोट किया हुआ है अपने बिजनेस के लिए, ऐसा कोई स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है फॉरएवर के अंदर। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वाई दिस पीपल वर्क दिस वे। ये जो लोग हैं, जब फॉरएवर में ऐसा कोई स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक नहीं है, तो ये लोग इस तरीके से काम क्यों करते हैं? सबसे पहला रीज़न है कि बिजनेस स्टार्टर प्लान आपको ऑप्शंस दे रहे, राइट। फॉरएवर के अंदर 2 ही रूल है। एक है कि मिनिमम फॉरएवर ये नहीं बोल रहा कि 5,000 ही, मिनिमम 5,000 रुपये के प्रोडक्ट्स अगर आप खरीद लेते हो तो आप एलिजिबल हो। ये कहाँ लिखा है? कंपनी पॉलिसी में लिखा है। आपको स्क्रीन पे भी एक छोटा सा क्लिप दिखेगा जहाँ पे आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। कंपनी पॉलिसी में लिखा हुआ है मिनिमम 5,000 रुपये के प्रोडक्ट्स अगर आप खरीद लेते हो तो आप स्पॉन्सर कर सकते हो किसी को। अगर आपको ग्लोबली बिजनेस स्टार्ट करना है, फुल फ्लेजेड स्टार्ट करना है, तो 2cc दैट इज कॉम्बो पैक के ऑफर से 28 सितंबर को 2cc हो रहा है 29,300 समथिंग में, राइट। तो 2cc आप इतना में कर सकते हो, आगे चल के शायद ये 32,000 के आसपास हो जाए अक्टूबर से, जो सुनने में आ रहा है। बट बात यह है कि बिजनेस स्टार्ट करने का फॉरएवर कंपनी की तरफ से 2 ही चीज़ है, या तो 5,000 या 2cc, राइट। बट अगेन
सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। तो बिजनेस स्टार्टर प्लान दे रहे, एक ऑप्शन दे रहे हैं कि 6,000 रुपये 7,000 रुपये से आप स्लो ट्रैक में स्टार्ट कर लो, 14-15 हज़ार के आसपास आप मीडियम ट्रैक में स्टार्ट कर लो, एंड फास्ट ट्रैक मतलब 30,000 से। मैंने वही बोला ना, फुल फ्लेजेड स्टार्ट करना है तो फास्ट ट्रैक मतलब जो कंपनी बोल रही है कि 2cc से कर लो। बट अगर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा चीज़ है कि अर्जेंसी क्रिएट की जाती है ना, कि मान लो इंसान को क्या है ना, ये ह्यूमन बिहेवियर कह लो, ह्यूमन साइकोलॉजी कह लो, इंसान को समझ तब आता है जब आप उनको ऑप्शंस देते हो, वो डिसीजन ले पाते हैं, राइट। ये जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं बिजनेस स्टार्टर प्लान, आप खुद से डिसाइड नहीं कर पाते हो कि मैं करूं या ना करूं, बट आपको जब हम ऑप्शन देते हैं, जब कोई एक इंसान ऑप्शन देता है कि ये 3 ट्रैक्स है, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक, राइट। तो नॉर्मली क्या होता है, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं शायद वो फास्ट ट्रैक ना कर पाए, स्लो ट्रैक में उसको लगे कि यार शायद स्लो ग्रोथ होगा, इसलिए मीडियम ट्रैक से वो स्टार्ट करता है। तो सामने वाला भी एक सीरियसनेस के साथ स्टार्ट करता है, उसके साथ साथ जो सामने वाला टीम है जिसने स्पॉन्सर किया उसको भी एक अच्छा कमीशन आता है, राइट। तो दिस नथिंग रॉन्ग इन इट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक अर्जेंसी क्रिएट की जाती है इसी तरीके से ऑप्शंस देके कि सामने वाला डिसीजन ले, राइट। इसलिए लोग इस तरीके से काम करते हैं, इसीलिए ये वर्ड्स आपको सुनने को मिलता है, क्योंकि आप उन लोगों के साथ अटैच हो जाते हो, कनेक्ट हो जाते हो जो इस तरीके से काम करते हैं, राइट। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इस तरीके से काम करने में कोई मतलब इस तरीके से काम कर भी रहे हैं तो प्रॉब्लम कहाँ है, ये वीडियो क्यों बनाई जा रही है, राइट। मैं आपको इस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चीज़ें क्यों बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, प्रॉब्लम है इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, राइट, ताकि एजुकेशन मिले, लोगों को क्लैरिटी मिले, राइट, कि वो सही तरीके से काम कर पाएँ, मिसगाइड ना हो। सबसे जो मेन प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे दिख रही है अभी तक समझ आ रही, वो है कि अब जब हमने किसी को ऑप्शन दिया, किसी ने जो भी स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक ये वर्ड्स यूज़ कर रहा है, अगर आपने किसी को स्लो ट्रैक से स्टार्ट करने का ऑप्शन दिया है, दैट मीन्स वहाँ से वो अर्निंग कर सके, है ना, वहाँ से वो रिटेलिंग भी कर सके, प्रोडक्ट बेच भी सके, लोगों को ज्वाइन भी करा सके, राइट। तो जब स्लो ट्रैक से ऑप्शन है काम शुरू करने का, जिनके पास पैसे नहीं है, तो क्यों उनसे पैसे लेके फोर्स किया जा रहा है कि वो फास्ट ट्रैक से स्टार्ट करें। मुझे क्वेश्चंस आते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे लोग डायरेक्टली मैसेज करते हैं कि सर मैंने फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट किया, फॉरएवर को मैंने पे भी किया, बट वो फॉरएवर को पे नहीं कर रहे, वो किसी के पर्सनल अकाउंट में, पीपल आर टेकिंग मनी पर्सनली अपने अकाउंट पे ले रहे हैं, एंड दे कीप द मनी विद देमसेल्व्स, वो अपने साथ ही रख लेते हैं, राइट। तो लोग बोलते हैं कि सर मैंने ये स्लो ट्रैक से स्टार्ट किया, 5,000 भी नहीं 7,000 पे किए मैंने, ना मुझे प्रोडक्ट मिला, ना मुझे मेरे पैसे वापस मिल रहे हैं, ना मुझे काम आगे सिखाया जा रहा है, ना कुछ बताया जा रहा है, मुझे फोर्स किया जा रहा है कि आपने 7,000 तो पे कर दिए, अभी कंपनी का एक स्पेशल ऑफर है, आप लड़की हैं, एक गर्ल्स के लिए एक स्पेशल ऑफर है, इस तरीके से अलग अलग चीज़ें बोल के मुझे फोर्स किया जा रहा है कि आपने अगर कुछ पे नहीं किया तो आपका 7,000 तो जाएगा ही जाएगा, ज़िंदगी में आप कभी फॉरएवर बिजनेस नहीं कर पाओगे, आपकी आईडी बैन हो जाएगी, आपके फैमिली से कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरीके से प्रेशर बनाते हुए उनको मजबूर किया जाता है, और फिर ऑप्शंस भी देते हैं कि आप ये बेच दो, आप ये कर लो, आप झूठ बोल लो, आप लोन ले लो, आप घर पे झूठ बोल दो, आप अपनी पढ़ाई की फ़ीस की पैसे इधर से उधर कर दो, इस तरीके से करके जैसे भी करके उसको फोर्स करके बोलते हैं कि बिना फास्ट ट्रैक की इनकम आएगी ही नहीं, राइट। तो फोर्स करके सामने वाले को मजबूर करके वो फास्ट ट्रैक में कन्वर्ट करते हैं ताकि उनको ज़्यादा सीसीज मिले, ज़्यादा इनकम मिले, पर्सनल बेनिफिट के लिए। ये मेन प्रॉब्लम है कि अगर एक ऑप्शन है स्लो ट्रैक का, कंपनी भी ऑप्शन दे रही है कि आप काम शुरू करो, काम समझो, इनकम करना शुरू करो, फिर आप जब आपको सही लगे आप 2cc कर लेना। दूसरा, अकाउंट पे पैसे लेने, सामने वाला पर्सन जो कि नया नया है उसको इतना आइडिया, मतलब जितना आप बता रहे हो उतना ही वो समझ पा रहा है, अगर उसमें थोड़ा सा अवेयरनेस कम है, थोड़ा सा कॉमन सेंस कम है, तो वो रिसर्च नहीं कर रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, अपने डिसीजन लेने से पहले चीज़ों को क्रॉस चेक नहीं कर रहा है, और वो आके यहाँ फंस जाता है। उसको लगता है उसने फॉरएवर को पैसे दे दिए, आपने उससे पहले वेबिनार एंड वर्कशॉप्स में अपने लेवल्स, अपने चेक ऐसे दिखाए कि उसको लगता है यार ये मेरे साथ तो गलत नहीं कर सकते, बट पैसे देने के बाद फिर चीज़ें चेंज होती है, राइट, और उनको सपोर्ट नहीं मिलता। अगर कोई स्लो ट्रैक से स्टार्ट भी कर रहा है तो दे डोंट गेट सपोर्ट, और उसके बाद वो इधर उधर सर्च करके एक दूसरे इधर उधर से पूछने लगते हैं, ठीक है। तो आपका जो स्पीड ऑफ ग्रोथ है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द मेन प्रॉब्लम इज आपका स्पीड ऑफ ग्रोथ डिपेंड नहीं करता किसी ट्रैक पे,
वो डिपेंड करता है आप पे। और कुछ ऐसे फैक्टर्स जो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फॉरएवर बिजनेस तो किसी के साथ भी ज्वाइन कर सकते हो, बट फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का ध्यान रखने से ग्रोथ आता है इस बिज़नेस में, आपके लाइफ में, आप में पर्सनल ग्रोथ आता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। बट जो मेन प्रॉब्लम है इन ट्रैक्स में वो यही है कि फोर्स अगर ना करो, पैसे अकाउंट पे ना लो, और अगर स्लो ट्रैक से स्टार्ट करवा रहे हो तो सामने वाले के प्रोडक्ट्स ऑर्डर होने चाहिए, वो खुद ऑर्डर करें, उनको खुद ये सारी चीज़ें प्रोसेसेस आने चाहिए। अगर कोई स्लो ट्रैक से स्टार्ट कर रहा है, जो भी अपने प्रोमिसेस करें उसको फुलफिल करना चाहिए, राइट। एंड लोगों को बिल्कुल भी डराया नहीं जाना चाहिए कि अगर वो नहीं करते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और सामने वाले के मन में नेगेटिविटी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि एज एन इंडस्ट्री फिर चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम, राइट। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैंने यहाँ पे बताया कि किसी भी ट्रैक पे आपका स्पीड ऑफ ग्रोथ डिपेंड नहीं करता। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे आपका स्पीड ऑफ ग्रोथ डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ है हंगर, राइट। अगर आप में भूख नहीं है, अगर आप में भूख नहीं है कि फॉरएवर बिजनेस से आप अर्न करना चाहते हो, जिसको भूख नहीं है आप उसको नहीं खिला सकते, खिला भी दोगे तो उसकी इंपॉर्टेंस, उसका स्वाद उसको पता ही नहीं चलेगा। कैरी माई पॉइंट, उसकी वैल्यू उसको समझ नहीं आएगा। तो अगर आप फॉरएवर बिजनेस करना चाहते हो तो पहले ये आइडेंटिफाई करो, क्योंकि अगर आप में हंगर नहीं है ना काम करने का, आपको हंगर नहीं है लाइफ में कुछ आगे ग्रो करने का, या इस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं आ रहा बट बस कर रहे हो कि शायद पैसे आ जाएं, तो आप नहीं कर पाओगे बिजनेस से, नहीं कर पाओगे काम, राइट। तो ये हंगर, ये भूख होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा है क्लैरिटी इन गोल्स, कि आप चाहते क्या हो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से, एफएलपी से आप क्या चाहते हो, ये पहले ही दिन क्लियर होना चाहिए, कोई नहीं बताता, राइट। सबसे पहले देखो कि कितना बैडली आप चाहते हो कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए, बिजनेस आप करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, क्लैरिटी इन गोल्स, कितना इनकम गोल है आपका। अनरियलिस्टिक गोल मत बना लेना। फॉरएवर पढ़ाई के साथ साथ कर रहे हो, हाउस वाइफ हो उसके साथ साथ दिन का 2-3 घंटा निकाल के कर रहे हो, हाउस वाइफ हो जॉब भी कर रहे हो उसके साथ साथ कर रहे हो, आप एक पर्सन हो जो जॉब कर रहे हो उसके साथ साथ कर रहे हो, ट्रेडिशनल बिजनेस है ऑलरेडी उसके साथ साथ कर रहे हो। क्लैरिटी इन गोल होना चाहिए कि किस परिस्थिति में आप इस बिज़नेस को कर रहे हो और इससे क्या आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, और अपने अपलाइन से जिसको आप ज्वाइन करने वाले हो उनसे भी क्लियरली डिस्कस करो। और डिस्कस करते समय आपको समझ आ जाएगा कि जिनसे आपकी बात हो रही है क्या वो जेन्युइनली आपकी बात समझ के आपको सोल्यूशन दे रहे हैं, या उनका एक इंटेंशन आपको बस इतना ही समझ आ रहा है, लॉजिकल चीज़ें नहीं समझ में आ रही, ओनली मोटिवेशनल चीज़ें मिल रही हैं, और इतना ही समझ आ रहा है कि ये तो बस चाह रहे हैं कि बस मैं ज्वाइन कर लूँ, मुझे कोई लॉजिकल चीज़ नहीं समझ आ रहा। बात समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि हंगर होना चाहिए। अगर हंगर नहीं है तो ग्रोथ नहीं होगा। आपको भूख नहीं है तो आप नहीं खाओगे, आपको ज़रूरत नहीं है तो आपका कदम एक स्टेप आगे नहीं लेगा। गेटिंग माय पॉइंट। क्लैरिटी इन गोल्स, कि आप क्या चाहते हो फॉरएवर से, ये क्लियर होना चाहिए। जब आपके दिमाग में एक्सपेक्टेशंस क्लियर हैं कि अगले 2 साल के अंदर इतना इनकम चाहिए, अगले 1 महीना 2 महीना 3 महीना के अंदर मुझे ये काम में सीख जाऊँ, उसके बाद पढ़ाई के साथ साथ अगले 6 महीने में मुझे महीने का 30,000 रुपये भी आने लगे तो अभी सफिशिएंट है मेरे लिए। क्लैरिटी इन गोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको डेस्टिनेशन का नहीं पता, आप गाड़ी लेके निकल गए बट कहाँ जाना नहीं पता, तो आपका पेट्रोल भी ख़त्म होगा, आप कहीं ना कहीं फंसोगे और आपको कोई मदद नहीं मिलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम था या रास्ते में कोई प्रॉब्लम था आपके क्लैरिटी में, आपको डेस्टिनेशन का नहीं पता था। तो सबसे पहले जर्नी स्टार्ट करने से पहले अपना डेस्टिनेशन क्लियर करिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्किंग एनवायरनमेंट। देखिए आज बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी बात आप सुनते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या ऐसे सिलिकॉन वैली ऑर्गेनाइजेशंस जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप उनकी बात सुनते हैं, उनका वर्क कल्चर सुनते हैं, एनवायरनमेंट सुनते हैं। वो क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट? क्योंकि वहाँ पे वो लोग हैं जो इंस्पायर्ड हैं, वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, फॉरएवर बिजनेस सही तरीके से करना चाहते हैं। आप उन लोगों से घिरे हुए हो जो इंटेलिजेंट है, जो स्मार्ट हैं, जो एक्शन ले रहे हैं, राइट? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन टेंडेंसी ये होता है, इंसान देखा देखी में काम करता है। तो आपके अराउंड अगर वो एनवायरनमेंट नहीं है तो आपके लिए काम करना बहुत मुश्किल होगा। तो आपके लिए वर्क एनवायरनमेंट सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमेजिन कीजिए घर पे पढ़ाई कर रहे हो, अकेले पढ़ाई कर रहे हो, या लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हो। इमेजिन कीजिए कि आप घर पे वर्कआउट कर रहे हो और जिम में वर्कआउट कर रहे हो। ये वर्क एनवायरनमेंट ही तो है जो कि आपके प्रोडक्टिविटी को, आपके काम को और बेहतर कर रहा है।
तो जिस भी टीम को, जिस भी पर्सन से आपकी बात हो रही है, आपको ये एनालाइज करना चाहिए कि मान लो अगर कोई ये बोलता है कि ऑनलाइन कर रहे हैं, 100% ऑनलाइन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? कोई ऑनलाइन प्रेजेंस है? कुछ कंटेंट आप देख के समझ सकते हैं? क्योंकि जब आप किसी को सुनते हो ना, जब वो ऑनलाइन मान लीजिए किसी का यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, तो उनकी बातें सुन के आपको समझ आएंगी कि ये कौन सा ब्रेन बोल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? इस ब्रेन को कितना नॉलेज है। तो उसी से आपको एक अनुमान लग जाएगा कि क्या मुझे इन लोगों के साथ काम करना है या नहीं करना है, क्या मुझे ये वर्किंग स्टाइल समझ में आ रहा है, क्या मुझे ये काम करने का तरीका सब। फॉरएवर बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छा है, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे काम तो करना पड़ेगा। तो जिस माहौल में काम कर रही हूँ या काम कर रहा हूँ या काम करने वाला हूँ, वो कैसा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी ग्रोथ के लिए। अगर आप गधों के ग्रुप में चले जाओगे, ठीक है, तो नेक्स्ट गधा आप ही बनोगे। गेटिंग माय पॉइंट? बट अगर आप ऐसे ग्रुप में जाओगे जहाँ पे आप स्मार्ट, इंटेलिजेंट और एक्शन टेकर्स का ग्रुप है, जहाँ पे चीज़ें लॉजिकली हो रही है, बिना किसी को झूठ बोले, बिना किसी को कन्विंस करे, और सही तरीके से आप बिज़नेस बिल्ड कर पा रहे हो, आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे आपका सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड हो रहा है, कुछ ऐसा जो लंबे समय के लिए आपके साथ रहने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट? फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्किंग विद द राइट सिस्टम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आप काम तभी अच्छे से कर पाओगे जब आपके पास सिस्टम सही हो, क्योंकि फॉरएवर के अंदर तो लाखों लोग हैं, किसी के साथ भी ज्वाइन कर लो, बट काम उनके साथ करो जिनके पास सिस्टम सही है, क्योंकि ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा स्केलेबल है, स्केलेबल बिजनेस है, बहुत ज़्यादा स्केलेबल बिजनेस है। बट अगर सिस्टम सही नहीं होगा तो आप इसको स्केल नहीं कर पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे देखिए 2-3 फैक्टर्स हैं जो कि आपके और आपके फ्यूचर टीम मेंबर्स के लिए सीखना, समझना, करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ज्वाइन कर रहे हो तो आपको इस चीज़ को भी कंसिडर करते हुए ज्वाइन करना होगा, क्योंकि ये बिज़नेस है डुप्लीकेशन का। ये बिज़नेस है, जब तक टीम सेम काम ना कर पाए, टीम परफॉर्म ना कर पाए, आप यहाँ से अच्छा इनकम नहीं कर पाओगे। तो जिस तरीके से आप काम करोगे वही तरीके से टीम काम करेगी। जो आप फील कर रहे हो, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, या आप अच्छा फील कर रहे हो तो टीम भी अच्छा फील करेगी। आप बुरा फील कर रहे हो तो टीम भी बुरा फील करेगी। तो अपने फ्यूचर टीम मेंबर्स का ध्यान में रखते हुए एक डिसीजन लेना है कि जिस भी सिस्टम के साथ मैं काम करूं, वहाँ पे यार लोगों को कन्विंस करने की ज़रूरत ना पड़े, उनके पीछे पड़ने की ज़रूरत ना पड़े, झूठ बोलने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है सारा दिन। ये चीज़ देख के मुझे बहुत ख़राब लगता है कि उनको खुद में ख़राब महसूस होता है जब वो लोगों को झूठ बोलते हैं। उनको पता है वो झूठ बोल रहे हैं, उनको पता है आगे चल के जिनको मैं बता रही हूँ, मैं बता रहा हूँ, उनको उनके साथ क्या होने वाला है। वो ये देख रहे हैं कि यार ये लड़की बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती है, इसने अपने गहने बेच दिए, बट एक एक्सपेक्टेशन के साथ आ रही है कि मुझे काम करना है। पर मुझे तो पता है ना कि आने के बाद क्या हो रहा है। तो क्या इसकी भी लाइफ में बर्बाद कर दूँ, इसको भी मैं फंसा दूँ? ये बच्चा जो काम करना चाहता है, अपने पढ़ाई के साथ साथ कर रहा है, कितने मुश्किल से इसने पैसे अरेंज करे इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, ताकि पढ़ाई के साथ साथ एक साइड बाय साइड स्टेबल करियर बिल्ड कर सके, इसको 4-5 साल दे के। बट मुझे तो पता है ना आगे चल के मुझे क्या करना पड़ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे वर्किंग सिस्टम सही होना चाहिए, किसी को कन्विंस नहीं करना, किसी को कॉल नहीं करना। दूसरा, बिजनेस एक्सपोजर सिस्टम। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, फॉरएवर बिजनेस में सबसे ज़्यादा अगर समय कोई चीज़ में लगता है वो है किसी को बिजनेस समझाने में। अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि 24/7 आपके लिए लोगों को बिजनेस समझा रहा है, तो आप कहीं ना कहीं गलत तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि अब अगर आप ऑनलाइन काम करने आओगे तो आपकी रीच बढ़ेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होंगे। मान लीजिए आज 10 लोग आपसे कनेक्ट हो जाए, ठीक है। अब 10 लोग को समझाने के लिए मिनिमम 10 घंटे का समय देना पड़ेगा आपको। बट इमेजिन कीजिए कि ऐसा टूल जो 24/7 आपके लिए काम कर रहा है, तो चाहे 10 हो, 1000 हो, 10,000 हो, आपका 1 मिनट का भी समय नहीं जाना चाहिए किसी को सेम चीज़ बताने के लिए। एक अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए, ऑटोमेटेड ट्रेनिंग सिस्टम, कि आप बैठ के अपने टीम मेंबर्स को सेम चीज़ बार बार ना सिखा रहे हो। एक सिस्टम बना हुआ होना चाहिए, जैसे आप देख सकते हो TLF क्रिएटर्स का ट्रेनिंग सिस्टम। एक सिस्टम बना हुआ होना चाहिए जहाँ पे एक मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड ट्रेनिंग अगर मिल जाए वो बेस्ट है, कि कहीं भी
कभी भी वो ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू ट्रेनिंग्स अटेंड करके अपने आप को एजुकेट कर सकें कि आप पे डिपेंडेंसी ना हो, चाहे कल को आपको 1000 लोगों की टीम हो जाए, कि आप उनको बैठ के सारी चीज़ें एक एक चीज़ खुद समझा रहे हो। चौथा पॉइंट है ऑटोमेटेड टीम सपोर्ट सिस्टम। देखिए, आप हमेशा अवेलेबल रहोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट जब आप अवेलेबल नहीं हो तब भी आपका बिजनेस इफेक्ट ना हो, बिजनेस ग्रो ही करे, उसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड क्लास सपोर्ट सिस्टम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जहाँ पे आपके अलावा और भी लोग हैं जो आपके टीम मेंबर्स को हेल्प कर सके उनकी ज़रूरत पड़ने पे। जैसे TLF क्रिएटर्स कम्युनिटी का बात करूँ तो यहाँ पे प्रिया आर्या जी हैं, मतलब ऐसी कोई ना कोई तो होगा हमारे कम्युनिटी में जो 24/7 हमारे जो टीम मेंबर्स से उनके क्वेश्चन का आंसर दे। इवन इफ अगर हम प्रेजेंट नहीं, किसी भी वजह से चैलेंजेस सिचुएशंस लाइफ में आ सकती हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके का एक काम करने का राइट सिस्टम होना इम्पॉर्टेंट है, और ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है कंसिडर करना, क्योंकि ये आपके ग्रोथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है स्किल्स। अगेन मैं देखता हूँ कि लोग जिस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं वो एक्चुअल में कोई स्किल्स सीख ही नहीं रहे हैं, वो बस लोगों को कॉल किए जा रहे हैं, कॉल सेंटर वाले स्किल्स उनके बढ़ रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, वेबिनार में बिठा रहे हैं, क्लोजिंग के नाम पे फोर्स कर रहे हैं और बस कॉल कर रहे हैं लोगों को। वहाँ आपके स्किल्स ग्रो नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं सीख रहे हैं। बट रियल बिजनेस में, जैसे हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। एक है मार्केटिंग स्किल्स, दूसरे हैं क्लोजिंग स्किल्स, तीसरे हैं कम्युनिकेशन। मार्केटिंग स्किल्स क्यों? क्योंकि हमें लीड्स चाहिए। कौन से टाइप के लीड्स? हमें 2 टाइप के लीड्स चाहिए, एक वो जो हमें ज्वाइन करें और एक वो जो हमसे प्रोडक्ट खरीदें, प्रोडक्ट बायर्स। बात समझ पा रहे हैं? तो मार्केटिंग स्किल्स इसलिए चाहिए क्योंकि हमें लीड्स चाहिए, और लीड्स के साथ साथ हमें चाहिए वो लोग जो हमसे प्रोडक्ट खरीदें। ये स्किल अगर नहीं रहा तो ज़िंदगी भर लीड्स खरीद के पैसे बर्बाद कर करके कॉल करके पागल हो जाओगे। बट अगर मार्केटिंग करना सीख गए, ये स्किल्स सीखने में अगर आपकी टीम, आपके अपलाइन आपको हेल्प कर रहे हैं, तो आप इंडिपेंडेंट रहोगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, फ्री में बिजनेस स्केल कर पाओगे, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग स्किल्स। क्लोजिंग स्किल्स को तो लोगों ने हुआ बना रखा है। क्लोजिंग स्किल्स हो गया कि क्या हो गया कि मतलब कौन सा ये टेक्निकल से क्लोजिंग स्किल्स सिंपल सा मतलब होता है, या तो एक इंसान आपको हाँ बोलेगा आपके बिजनेस के लिए, या फिर आपको ना बोलेगा कि ना, आपसे काम नहीं करना या आपके साथ काम करना है, आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदना या आपसे प्रोडक्ट खरीदना है। बस इतना से ही मतलब है। अब वो आपका प्रॉस्पेक्ट या कस्टमर आपको हाँ क्यों बोलेगा, बस उसी का आपको आंसर देना है। उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है एक यूनिक ऑफर, क्योंकि फॉरएवर तो बहुत लोग कर रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं। कोई आपके साथ क्यों ज्वाइन करेगा? कोई आपसे प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? तो एक यूनिक ऑफर होना चाहिए। अगेन मेरे टीम में TLF क्रिएटर्स, इस टीम के अंदर हमने एक यूनिक ऑफर बना रखा है, जिससे किसी भी इंसान को अगर आप ये समझाते हो, बताते हो, 5 मिनट लगेगा आपको, वो अपना डिसीजन आपको बता देंगे। एंड हम उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि उसको वैल्यू दिखे और वो हाँ बोले। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगेन ये स्किल है, सीखना पड़ता है, इसके अलग से सेशंस है हमारे पास। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वो है कम्युनिकेशन, जो कि मैं देखता हूँ कि लोग इसमें बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। अपना थॉट आर्टिकुलेट करना ही सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होता। कम्युनिकेशन के अंदर 2 चीज़ें हैं इस बिजनेस से रिलेटेड, वो है कंसल्टेंसी, कि आप किसी को कैसे हेल्प कर रहे हो कि वो अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन देख सके। आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो कि फॉरएवर लिविंग का बिजनेस अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट्स किसी को हेल्प कर सकता है। दैट इज कॉल्ड कंसल्टेंसी। एक कंसल्टेंट का काम है लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के हेल्प से। अगर आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस में हो तो जो चीज़ें आपके हाथ में हैं उन चीज़ों से कैसे आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे, पहला चीज़। दूसरा बिजनेस प्रेजेंटेशन, कि मान लो एक लेवल पे है कि हाँ हमारा ऑटोमेटेड लाइव वेबिनार चल रहा है, 24/7 चल रहा है, बट मान लो कोई टकरा गया, कोई सामने बैठा है, कोई कॉल पे है, और आपको 2-5 मिनट के अंदर समझाना कि क्या बिजनेस है सिंपल तरीके से। अगर आप वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आप वो बता नहीं पा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है बिजनेस करने का। क्योंकि जो बिजनेस आप सिंपल टर्म्स में नहीं समझा सकते वो बिजनेस है ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? काम क्या करना है इस चीज़ की क्लैरिटी 99% लोगों को नहीं है इस बिजनेस के अंदर। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपको समझना है तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, राइट।
चौथा, सिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नॉलेज बेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक होता है कि मोटिवेशन में बोलना कि नॉलेज बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ, नॉलेज लोगे तो काम होगा। दूसरा बात है कि नॉलेज किन चीज़ों का, नॉलेज बेस कैसे बढ़ाएं। ठीक है, कौन से एरिया में नॉलेज रखें तो हमारा काम चले, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला चीज़ है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिस कंपनी में आप हो उस कंपनी का प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान आपको पहले पता होना चाहिए। बट सिर्फ कंपनी का प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान जानने से काम नहीं होगा, उसके साथ साथ आप किस तरीके से काम करना है, आप कर रहे हो, किस तरीके से आपके फ्यूचर टीम मेंबर्स करेंगे, उस चीज़ की भी क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग किस तरीके से करोगे, कंटेंट किस तरीके से बनाओगे, उस चीज़ की भी क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट है, उसका भी नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। आप हो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, आप कर रहे हो इस बिजनेस को ऑनलाइन, आप कर रहे हो डिजिटल मल्टी लेवल डिजिटल मार्केटिंग आप कर रहे हो, बट आपको अदर बिजनेसेस के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस है कंसल्टेंसी का। कल को आप किसी से बात कर रहे हो, वो किसी और बिजनेस का जिक्र करे और आपको उसके बारे में आइडिया ही ना हो, और जब आपको उस बिजनेस के बारे में आइडिया नहीं है तो आप कोई तर्क नहीं कर सकते सामने वाले से, उससे आप ये नहीं बता सकते कि हमारा बिजनेस बेटर क्यों है, जो कि आपको बताना चाहिए। और ये आप तब बता पाएंगे जब आपको एक ओवरऑल होलिस्टिक नॉलेज होगा बिजनेस का, राइट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लोग नहीं बताते हैं, जो कि एक ही स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, उनको नहीं पता आजू बाजू क्या हो रहा है। बट एक होलिस्टिक अप्रोच रखना, एक ब्रॉड अप्रोच रखना है अपने नॉलेज बेस को ग्रो करने का, जिससे आप एक कॉन्वर्सेशन कर सको किसी से। गेटिंग माय पॉइंट। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है लाइफ स्किल्स, कि सिर्फ कंपनी का प्लान रटा हुआ होना, सिर्फ कंपनी के प्रोफाइल के बारे में रटा हुआ होना, कि प्रोडक्ट्स कैसे काम करते हैं वो रटा हुआ होना, उससे काम नहीं होगा। कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, वर्किंग सिस्टम, मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, अदर बिजनेसेस, उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं लाइफ स्किल्स। क्योंकि देखिए बिजनेस में बिजनेस प्रॉब्लम्स बहुत कम होते हैं, देयर आर मेनी लाइफ प्रॉब्लम्स। 80% लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जो आपके बिजनेस में रिफ्लेक्ट कर रहा है। बिजनेस प्रॉब्लम मात्र 20% है जो कहीं से भी कुछ भी करके आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, उसको फिक्स कर सकते हो। बट जो चीज़ें लाइफ में हो रही, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, रिलेशनशिप को लेके हो, फैमिली को लेके हो, कुछ भी हो, वो आपके बिजनेस में रिफ्लेक्ट करेगा, वो उसको अफेक्ट करेगा। तो उस एरिया में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें हम अपने टीम में देते हैं। डिसीजन मेकिंग स्किल्स के, एक राइट डिसीजन कैसे लिया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्या प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, क्या अप्रोच होना चाहिए, ह्यूमन साइकोलॉजी, अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, डिसिप्लिन में कैसे रहें, अपना हेल्दी बॉडी कैसे मेंटेन करें, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फॉरएवर लिविंग बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कि कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है आपके स्पीड ऑफ ग्रोथ में। अगर इन चीज़ों को नज़रअंदाज करोगे तो आई डोंट थिंक कि आप ग्रो कर पाओगे। और आप मान लो ग्रोथ दो सेंस में, एक हो गया कि आपने कोई लेवल अचीव कर लिया, लेवल अचीव करने से वो ग्रोथ नहीं होता, राइट। आपकी चेक बन रही है दिखाने के लिए, वो ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ आपको खुद में महसूस होना चाहिए कि आप एक बेटर पर्सनालिटी बन रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो तो उसकी हेल्प कर पा रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि इतना सब कुछ जानने के बाद अगर आपको सही तरीके से फॉरएवर लिविंग बिजनेस करना है, एक डर होगा मन में कि यार एक बार तो मेरे साथ ऐसा हो गया, बट वापस कैसे स्टार्ट करें, डर लग रहा है, अपने डिसीजन पे डर लग रहा है कि वापस से सेम चीज़ हो गया तो। देखिए जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पब्लिकली बता रहा हूँ, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो गलत नहीं है। आप चाहो तो कभी भी कस्टमर केयर से कंफर्म कर सकते हो, क्रॉस चेक करवा सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे अब चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि सही तरीके से कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले फ्री ज्वाइनिंग। डिस्क्रिप्शन में आपको पहला लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप अपनी आईडी बना लीजिए, आपको इमीडिएटली मेल आ जाएगी। आईडी बनाने के बाद जैसे ही आपने आईडी बनाई, मैं आपको व्हाट्सएप करूँगा कि आपने मेरे साथ ज्वाइन किया है, और आप एक वीडियो देखिए जिसमें अगेन ज्वाइन करने के बाद, फ्री में आईडी बनाने के बाद के क्या स्टेप्स हैं जो मैं आपको फ़ोन पे बताता, वो मैंने वीडियो के फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। आपको वो वीडियो देखना है। वीडियो देखते ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर आपको 5,000 रुपये के प्रोडक्ट्स खरीदने अपने चॉइस के।
कौन से प्रोडक्ट खरीदने, अगर कंसल्टेशन चाहिए मेरे से बात कर सकते हो, या फिर आप जब माई फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, देख के समझ में आ जाता है, या फिर एक बार मुझसे बात कर लेना, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन से प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने चाहिए 5,000 के अंदर। ठीक है, जैसे ही आपकी बिलिंग कंप्लीट हुई उसके बाद आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक्सेस मैं दूंगा। आपका एक यूनिक लिंक बन के आपको मिलेगा जहाँ पे कैसे किसी को बिजनेस समझाएं, एक ऑटोमेटेड लाइव वेबिनार का लिंक आपको बनाया मिलेगा हमारे TLF टीम की तरफ से, और आपको हमारे TLF क्रिएटर्स कम्युनिटी में एक्सेस मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर पाएंगे, बाकी चीज़ें जो है उसका एक्सेस मिलेगा। तो एनवायरनमेंट, ट्रेनिंग एंड ऑटोमेटेड सिस्टम, ये सब कुछ आपको मिल रहा है 5,000 रुपये की बिलिंग करके भी। बट अगर आप 2CC करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि आगे चल के भी करना ही है। अगर आपको थोड़ा समझ आ रहा है, आप मेरे और वीडियोस देख चुके हो या इसके बाद देखने वाले हो और डिसाइड कर रहे हो 2CC से स्टार्ट करने का, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। बट अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो 5,000 से भी शुरू कर सकते हो। आपको एक्सेस देने के बाद फिर एक जूम मीटिंग होगी जहाँ पे आपका यूट्यूब चैनल सेटअप या जिस भी तरीके से आप आगे काम करना चाहते हो उसकी हम सेटअप कर लेंगे, ताकि आगे आप काम करना शुरू करो। कैसे आपको सपोर्ट मिलेगा, कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द राइट वे ऑफ स्टार्टिंग फॉरएवर लिविंग बिजनेस। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप मेरे साथ ही ज्वाइन करो। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, राइट, क्योंकि आई बिलीव 100% मैं हर चीज़ को लॉजिकली समझा के दिखा सकता हूँ कि क्यों मेरा सिस्टम सही है, क्यों मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ वो सही है। गेटिंग माई पॉइंट? अगर कोई बात है, कुछ है, तो आप डायरेक्टली मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। एंड आपको अगर फ्री वेबिनार देखना है कि 5 इनकम स्ट्रीम कैसे बिल्ड करें स्मार्टफोन को यूज़ करके, घर बैठे दिन का 2 से 3 घंटा इन्वेस्ट करके, तो डिस्क्रिप्शन में एक फ्री वेबिनार का लिंक है, उस पर क्लिक करके उस वेबिनार को अटेंड कीजिए। वेबिनार के लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, दैट मीन्स मैं समझ रहा हूँ कि आपको इंटरेस्ट है इस बिज़नेस को इस तरीके से करने का। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप आपको क्लैरिटी मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आया है तो, और लोगों के साथ शेयर कीजिए, राइट। किसी को भी मिसगाइड होने मत दीजिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गया, आपको चीज़ें समझ आ गई, किसी और को अगर आप समझा सकते हो, उसका लाइफ सुधार सकते हो, उसका एक डिसीजन अच्छा कर सकते हो, क्योंकि पैसे लग जाने की, बहुत मेहनत से पैसे आते हैं, पैसे एक बार लग जाए, बर्बाद हो जाए तो बहुत ख़राब लगता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज़ द राइट वे टू गेट स्टार्टेड। अभी की अभी आईडी बना लो पहले। आईडी बनाने के बाद मैं आपसे कनेक्ट करूँगा। एक बार आपने आईडी बना ली, उसके बाद फिर मैं आपको ले जाऊँगा, आपको जैसे आगे जाना है, ठीक है। बट फिर भी मैंने आपको एक बता दिया कि करना क्या है, राइट, क्योंकि फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अच्छा ठीक है मैं 5,000 की बिलिंग तो कर लूँ, बट उसके बाद करना क्या है। तो उसके बाद वही करना है जो मैंने अपने वीडियो में समझाया हुआ है कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस में काम करना क्या होता है, दैट इज़ मार्केटिंग। हम कैसे मार्केटिंग करें, मार्केटिंग के साथ साथ बाकी सिस्टम्स को कैसे अप्लाई करें, कि हमें 2 टाइप के लोग चाहिए फॉरएवर के अंदर। एक वो जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, एक वो जो हमसे प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। वो खुद सामने से आए, हम जाके उनको कन्विंस ना करें। यही हमें करना है। ये हम 100% ऑनलाइन कर सकते हैं। इवन इफ आज से पहले आपने कुछ भी ऑनलाइन नहीं किया है, आप एकदम न्यू भी हो, आपने कोई यूट्यूब वीडियो नहीं बनाया, कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई सोशल मीडिया में नहीं हो, तो भी आप कर सकते हो। जस्ट ट्रस्ट मी एंड स्टार्ट द वर्क। 5,000 में कोई बर्बाद नहीं होता, बट जो चीज़ें आप सीख जाएंगी वो आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।